हाय गाइस, मैं सबा और आज हम फिर मौजूद हैं फ्रंट सीट कन्फेशन पे अपने एक नए मेहमान के साथ। आयुष, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो आज हम बैठे हैं डॉक्टर जिशान के साथ जो आयुष डॉक्टर हैं। आयुष डॉक्टर प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो रूरल एरियाज में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं और इंडियन होलिस्टिक और स्पिरिचुअल अप्रोच को हेल्थ सिस्टम में इंटीग्रेट करके काम करते हैं प्रॉपर हाँ एमबीबीएस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ में। तो जी हम जो आजकल देख रहे हैं युवाओं में जो नेचुरोपैथी का एक बड़ा क्रेज चल रहा है, जी जी मैम। योगा का बड़ा क्रेज चल रहा है, हम्म, मतलब कुछ होलिस्टिक और स्पिरिचुअल अप्रोच अपनाकर अपने आप को बेहतर करने का बहुत ज्यादा क्रेज युवाओं में है। तो उस बारे में हम आज डॉक्टर जिशान से हाँ जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आयुष क्या है, आयुष डॉक्टर कैसे बना जाए, क्योंकि ये भी एक स्कोप है करियर का। बहुत सारे बच्चे जो एमबीबीएस नहीं निकाल पाते हैं या उनको लगता है कि एमबीबीएस की पढ़ाई महंगी है, तो भी वो डॉक्टर बन सकते हैं और वो आयुष की जी फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। तो जिशान साहब हमको आज बताएंगे आयुष डॉक्टर कैसे बना जाता है, उसमें क्या स्कोप है। लेकिन उससे पहले जिशान साहब अपने बारे में थोड़ा सा हमारे जी व्यूअर्स जी को जी। बताइए। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे आज अपने इस चैनल में बोलने का मौका दिया। नहीं, मैं क्योंकि चाहती हूँ कि अलग अलग फील्ड पे अलग अलग मैटर पे युवाओं को हम जी अवेयर कर सकें। और आप क्योंकि आयुष डॉक्टर हैं, इस टाइम इसका बहुत ज्यादा स्कोप जी है। और युवाओं को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि करियर की एक और फील्ड है कि आप बिल्कुल बिल्कुल। आयुष में डॉक्टर बन आयुष में। सकते हैं। तो जी आप बताइए जी। प्लीज हमारे व्यूअर्स को। मैम, मेरा नाम डॉक्टर जिशान अंसारी है। मैं मेडिकल ऑफिसर कानपुर देहात में पोस्टिंग है हम्म। और शुजातगंज में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैम, आपको बहुत अच्छा टॉपिक है कि अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस हम लोग क्या कर सकते हैं हाँ, आयुष में। आप पहले ये बताइए कि आप आयुष डॉक्टर कैसे बने, अपनी जर्नी पहले बताइए। जी जी जी। अब देखिए, मैंने जो पेपर दिया उस वक्त सीपीएमटी होता था, हाँ हाँ उसके हाँ। बाद जो है मेरा उसमें नहीं आया, हम्म। एमबीबीएस में नहीं आया। फिर मैंने एक साल ट्राई किया। अच्छा हाँ, अच्छा। उसके बाद फिर मुझे डेंटल मिला। मैंने सोचा अब जो हम्म। है एक बार और ट्राई करें। अच्छा। तो फिर ट्राई किया, उसके बाद जो है मुझे बीएमएस फिर हमने किया। यही बीएमएस का फुल फॉर्म बताइए। इसका जो है ना, बैचलर ऑफ यूनानी एंड मेडिसिन सर्जन। अच्छा। हमारे आयुष में हम्म। आयुर्वेद, हाँ। यूनानी, हम्म। होम्योपैथ, हम्म। सिद्धा, ये हमारा इसको मिलके ही आयुष बना है। ठीक है ठीक है। और इसमें में बहुत ही अच्छा कैरियर है लोगों के लिए, हम्म। क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। हम्म। सब लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद ही हम अपना इस डॉक्टर बन सकते हैं। हम्म। मगर जब हमने जाना, जब हमने देखा कि हाँ ये भी बहुत अच्छा स्ट्रीम है, बहुत अच्छा जाने, हम्म। फिर जब मैंने एडमिशन लिया, हम्म। एडमिशन के बाद हम लोगों की इसमें इंटर्नशिप भी होती है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट भी में भी होती है प्रैक्टिस, और हम्म। अपने हॉस्पिटल्स में भी होती है। हम्म। तो सबसे अच्छी बात है, अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस हम लोग के पास एक स्कोप है आयुष का। तो इसके लिए में बहुत अच्छा है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा। इसके बाद हमारे पास इनकी नर्सिंग कोर्सेज भी हैं। अच्छा अच्छा। अभी तक हम लोग सब बी फार्मा, डी हाँ फार्मा ही को ही हाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, बी फार्मा करके मेडिकल स्टोर में अपना सर्टिफिकेट लगा जी सकते हैं, जी ऐसा कुछ जी। है ना। हाँ, तो मगर इसमें भी हमारा हम्म। यूनानी फार्मा हाँ और हमारा आयुर्वेद फार्मा भी है, हाँ हाँ। और इसमें नर्सिंग भी है। अच्छा, थोड़ा यूनानी के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके बताइए कि जी, एग्जैक्टली क्या है। यूनानी जो है ना, हमारी जो है एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल पारंपरिक हम्म। एक हमारा ट्रीटमेंट है। हम्म। तो यूनानी के अंदर क्या होता है, हम लोग मिजाज के अकॉर्डिंग देखते हम्म। हैं कि क्या है आपका मिजाज। अच्छा। जैसे एक बहुत पुराने शायर, उन्होंने पूछा, हाँ। वो पूछ लिया होता है हमारा मिजाज, तो आसान हो जाता है इलाज। अच्छा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पुराने जो हमारे अतिब्बाए और जो हाँ। पुराने जो हकीम अजमल खान, जिनकी अच्छा। 11 हाँ। 11 फेब को हम लोग इनकी जन्मदिन ये 10वां मनाएंगे। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो इसमें इलाज भी तदबीर, हाँ इलाज भी दवा, हाँ। इलाज भी गिजा। अच्छा जैसे अच्छा। हम लोग पहले जो आजकल डाइट का कॉन्सेप्ट है, हाँ। बहुत हम्म। लोग डाइट कर रहे हैं, तो हम लोग इलाज भी गिजा से पहले पेशेंट को कहते हैं कि अब ये दवाओं पे मत जाओ। अच्छा जैसे अच्छा। एक्सरसाइज, हाँ, राइट राइट। डाइट और एक्सरसाइज। हाँ हाँ। उसके बाद दूसरा है इलाज भी दवा, अच्छा। कि हाँ अब आपको हमने देखा कि अब आपको दवा की जरूरत है। हाँ हाँ। फिर हमने आपसे कहा कि आप दवा को स्टार्ट करिए। अच्छा, दवा इसमें आप एलोपैथी तो दे नहीं रहे हैं, नहीं तो नहीं नहीं। यूनानी दवा क्या है। हाँ, इसमें यूनानी की बहुत से हमारे पास सफूफ है, हाँ माजून है, हाँ और रोगने हैं, ते हाँ ऑयल हाँ है। हाँ तो हाँ हम लोग इसी को कहीं करके एडवाइस करते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद जो एक प्रोसेस आता है, इलाज भी तदबीर। अच्छा। इलाज भी तदबीर अभी आपको बताएंगे, आप खुद समझ जाएंगे क्या होता है। बताइए। आजकल जो ये लोग हिजामा करते हैं, आपने हाँ देखा होगा हाँ हिजामा, हाँ, कपिंग थेरेपी, कपिंग हाँ थेरेपी है, हाँ। वही इलाज भी तदबीर का एक पार्ट है, ये हिजामिक कपिंग थेरेपी। थेरेपी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। हाँ मैम, ब्लड फिल्ट्रेशन क्या, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के हाँ। ऊपर जो, फोर्स। हाँ हाँ पोर्स, वो हाँ जो होता है ना, हाँ। जितना भी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अच्छा जो अच्छा। जैसे गंदगी है हमारे हम्म।
बॉडी के अंदर वो उसको इसकी, सक्शन हाँ से ले हम लोग लेता क्या है। करते हैं हाँ वैक्यूम हाँ हाँ वो करके, हाँ हाँ और उसके बाद करके उसको वही स्कैरिफिकेशन मार्क्स लगा के, हाँ हाँ तो मतलब जो गंदा खून है ना हाँ बॉडी हाँ उसको हाँ। निकालते हैं। तो आपकी यूनानी में हिजामा होता है? हाँ हमारा ये जो है हिजामा यूनानी का ही पार्ट है, अच्छा बहुत अच्छा अच्छा था। अच्छा। और इसमें नुतूल भी है, हाँ जो आपने देखा होगा, जिसको शिरोधारा कहते हैं। हाँ, फिर शिरोधारा थोड़ा बताइए, क्योंकि शिरोधारा का मैं देख रही हूँ कि युवाओं में बड़ा क्रेज है और बड़ा उसका लोग फीस चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साउथ में जैसे भी है, हाँ साउथ इंडिया में हाँ। और भी जो बाहर गल्फ, मतलब ये सब बहुत अच्छा है। तो शिरोधारा को थोड़ा बताइए। शिरोधारा एक होता है, जैसे हम लोग उसको कहते हैं नुतूल। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, जैसे आजकल जो लाइफस्टाइल हम्म। की जो डिजीज आ रही है, हाँ क्योंकि आज का युवा हाँ। जो है, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे? जैसे आपकी ओबेसिटी है हाँ राइट। और बीपी है, हाँ, और ये, बीपी तो बहुत हाँ अब कॉमन है। बहुत हाँ कॉमन हो रहा है, हाँ ओबेसिटी बहुत कॉमन है। हाँ आज के युवाओं ने जो है हाँ मोबाइल, हाँ। और उसके बाद आपका लेट नाइट जगते रहना। जगना, हम्म। और ये सब करके अपनी पूरी डेली हैबिट्स को करके हाँ इन्होंने क्या किया, मैम, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया हाँ है। हाँ। तो अगर यही लाइफस्टाइल ऐसी ही अगर रही, हम्म। आजकल हम लोग देख रहे हैं इतने यंग में लोग बीपी के पेशेंट हो जा रहे हार्ट हैं, हार्ट अटैक्स आ हार्ट रहे हैं। अटैक्स हाँ आ रहे हैं, हाँ हाँ क्योंकि हम लोगों ने इतना ज्यादा ऑयली हाँ। और स्पाइसी फूड के हम लोग इतने एडिक्टेड हो गए जंक हैं, जंक फूड। हाँ जंक फूड हाँ को, कि वो हाँ। हमारी वो जो डाइजेशन है ना, वो बहुत वीक कर रहा है। खराब हो गया। और हाँ। अभी तो हम लोग को नहीं लगता है एज अ यूथ, हाँ, एज ए एज यंगस्टर अ कुछ यंग, नहीं अरे लगता अभी है। खाना है, अभी हाँ, खाना क्योंकि है। अभी क्या है ना, अभी आप बहुत मजबूत होते हैं तो सब बॉडी झेल जाती है। तो बॉडी हिल जाती है, मगर यही जो हमारी जो लाइफस्टाइल लॉन्ग टर्म तक जो हाँ, चलेगी, बहुत बहुत और तकलीफ यही है। तो लॉन्ग टर्म जो है, आजकल 40s में 30s हाँ में हाँ। यंग लोग जो है, दे विल डायग्नोसिस, उनको जो डायग्नोसिस हो रही है, बीपी के पेशेंट हो रहे हाँ हैं, हाँ हाँ। और लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, राइट उलझन, राइट। घबराहट, मानसिक तनाव इतना ज्यादा है, हम्म। क्योंकि आज का जो यूथ है ना, हम्म बहुत ही अच्छा है, मगर जो कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, मगर हम्म ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारा है कि नहीं अभी तो हम यंग है, अभी ऐसा हो सकता है, तो हमें ये लाइफस्टाइल को अपनी चेंज करना होगा। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना आज का यूथ, ये हम्म, आज के यूथ की कहानी नहीं है। हाँ हाँ ये हर युवा की है। क्योंकि मैं अपने बारे में भी कहूँ ना, जब जिस वक्त मैं अपनी 20s में थी, जी मतलब जी, 18-20 साल की थी, यही हाल था अच्छा कि जी, मतलब दिन भर कुछ नहीं खाना है, बस इधर हाँ से उधर भागे चले जा रहे, और खाया तो उल्टा सीधा खा लिया। और उस टाइम तो क्योंकि सब हाँ कुछ खा लिया, सब कुछ खा बाहर का लिया, खा लिया, उल्टा सीधा कुछ भी खा लिया, टाइम पे नहीं खाया, या पूरे पूरे दिन भूखे रह गए। और ये यही आज का युवा भी करता है। तो हम बिल्कुल। आज के युवा को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। मुझे लगता है हर हाँ युवा हाँ, यही हर युवा करता है, यही करता हूँ क्योंकि केयरलेस हो जाता है, उसको लगता है अरे कुछ हो ही नहीं रहा पढ़ाई में और है। लेकिन उसमें, जब आप अपने 30 क्रॉस करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद आपका लिवर और आपका आपका डाइजेशन लीवर, आपको बताने लगता है कि ये जो तुमने उस टाइम करा है ना, अब भुगतो। आजकल हम लोग जितना भी, मतलब कानपुर में और मोस्टली यहाँ पे हम लोग का खान पान ऐसा है, आप फर्स्ट लाइन जैसे आप यूएसजी कराते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब लीवर में सूजन आ गया, तो हेपेटोमेगली, हाँ, सबसे पहले तो मतलब लिवर बेचारे सबसे परेशान पहले है। लीवर, और वो इसीलिए है ना, हम लोग ने पानी का इंटेक कम हाँ किया। हाँ, पानी पीना बहुत जरूरी तो है। जो हम लोग को हाइड्रेशन, जो हाइड्रेट रहना जो बहुत जरूरी हम्म है, और हमने जंग स्पाइसी खाया, ये सब हम्म। चीजें, वो भी लाइफस्टाइल जरूरी है इस वक्त। अगर हम डाइट और एक्सरसाइज हाँ, पे ध्यान दें। स्टार्टिंग पे अगर हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, तो हम्म। हमारी लाइफ में और हम लोग के बहुत ही चेंजेस आएंगे, और हाँ, काफी हम लोग हेल्थ अच्छे से बेहतर हो हेल्थ जाएगी, बेहतर होगी। बेहतर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि आयुष डॉक्टर बनने के लिए हमको कौन से कोर्स करने हैं? देखिए नीट आयुष, निकालना है सबसे हाँ पहले तो। देखिए, आयुष डॉक्टर बनने के लिए हमको सबसे पहले आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, हाँ होम्योपैथ, सिद्धा, इसके लिए हमें फॉर्म भरना है, ठीक है। नीट हमें निकालना है। ठीक है। अब नीट में जो है, आपको अच्छी बात है, जैसा मीनिंग आप एमबीबीएस को आप हाँ, अच्छे से मेहनत करें, आप एमबीबीएस निकालें, निकाल लीजिए। हाँ मगर अगर आप एमबीबीएस नहीं निकाल पाते हैं, हाँ, तो तो भी आपको स्कोप है, आप डॉक्टर बन आपको जाएंगे। स्कोप है, आप हाँ। डॉक्टर बन सकते हैं। आपको मेंटल और आपको परेशान समाज का डर नहीं रहना है कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए, आप अपने आप को एकदम इनसिक्योर हाँ, फील मतलब किया, हाँ, फिर मैं डिप्रेशन में नहीं जाने का। डिप्रेशन में नहीं हाँ। जाने का। आपके पास बहुत अच्छा है, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम्म। अब आयुष मंत्रालय ने इतना अच्छा अपना आयुष मंत्रालय का पूरा प्रोजेक्ट ही अलग कर अच्छा दिया है। अच्छा। आप नीट निकालिए, नीट हाँ निकालने के बाद आपके मार्क्स रहते हैं, अगर आप हाँ। एमबीबीएस नहीं निकाल पाए तो आप वो निकालिए, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे। उसके हाँ बाद भी अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, हाँ। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं, अगर जैसे ये आयुष डॉक्टर बनने में भी कितना खर्चा आ रहा है? कि आयुष डॉक्टर बनने के लिए अगर आप उसमें निकाल लेते हैं गवर्नमेंट में, हाँ हाँ। तो बहुत ही मिनिमम कितना है, खर्चा है मतलब कुछ उसमें। आइडिया दीजिए। उसमें ऐसे ही जो भी कोर्सेज होते हैं, पर सेमेस्टर 5000 ऐसे ही कुछ अच्छा, करके, मतलब बहुत खर्चा बहुत नहीं है, खर्चा नहीं लाख होता के है। अंदर हो हाँ, जाने उसमें का। और हाँ भी कम में हो जाता है। हाँ हाँ और हाँ अब यही अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हाँ जाएंगे, हाँ। तो प्राइवेट में अब उसमें जो है पर एनम जो फीस होती राइट है, राइट राइट। तो अप्रोक्स इस वक्त
150 मतलब ऐसी 1,20,000 मतलब बहुत 1.5 लाख। महंगा नहीं है, हाँ, आप बहुत कर महंगा सकते नहीं है, आप हैं। कर सकते हैं। हाँ, और उसमें आप इंटर्नशिप करने के बाद हाँ, और उसके बाद अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, हाँ, आपको लगता है कि हमारे पास इतना भी नहीं है, हाँ, हाँ। तो इनकी नर्सिंग है अच्छा, आयुष नर्सिंग में कोर्सेज कर जी, लीजिए। हाँ, और इसकी फार्मा है, अच्छा। वो भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब जैसे हाँ। आप आजकल बहुत ही अच्छा वो है एमएचएम हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अच्छा, हॉस्पिटल जी, जी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ओके। में भी ये होता है। हाँ, हाँ। आप वही क्या नाम है, आपको ग्रेजुएशन मस्ट है। हाँ, हाँ, और ऑब्वियसली। ग्रेजुएशन के हाँ। बाद में हुँ, आप मैनेजमेंट करने के बाद जितनी भी हुँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा, वहाँ अप्लाई कर वहाँ सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। आने हाँ, वाले टाइम में हाँ, सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हाँ, इवन प्राइवेट सेक्टर में हाँ। एक एमएचएम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो है बंदा अच्छा, ज़रूर रहेगा। अच्छा। और इसमें भी यही है, यूनानी में भी हुँ, है। हुँ। और एक चीज़ और जो है ना, सबसे मेन चीज़ है, हुँ, हुँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने जैसे हम लोग ने अलग से अपना बी फार्म वही यूनानी फार्मा हाँ, नर्सिंग किया, हाँ। हम लोग पेट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, अच्छा, अच्छा। प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। नहीं देते हैं। जो पेट का एग्ज़ाम है ना, जब तक हाँ, हम लोग पेट क्वालीफाई नहीं करेंगे, हाँ, हाँ। तो हम लोग एपिपल नहीं हैं, हम लोग कहीं प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस नहीं, हाँ। हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में फॉर्म्स अप्लाई को करने के अप्लाई लिए। नहीं करेंगे। ओके, ओके। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा नहीं हुआ। तो एक पेट एग्ज़ाम आपको एक पेट निकालना है। एग्ज़ाम, हुँ। जितने भी ग्रुप सी की जो वैकेंसीज़ हाँ, होती हैं, हाँ, हाँ, हाँ। हम लोगों को नर्सिंग के लिए, इसके लिए हाँ, हम लोग को पेट देना ज़रूरी है, निकालना। फार्मा अच्छा। के लिए पेट देना ज़रूरी है। हाँ, हाँ। उसके बाद ही हम वो अपना जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाएँगे। ठीक है। और इसके बाद जो है लोग कहें कि और क्या स्कोप्स हैं, हाँ, हाँ। इसमें यूनानी और हाँ, आयुर्वेद, हाँ, होम्योपैथिक हाँ। ये डिस्पेंसरीज़ हैं। अच्छा, ओके। इसमें भी है। हुँ। आपको यूपी ट्रिपल एससी करने के बाद हाँ, हाँ। आपकी अच्छी हैंडसम सैलरी में अच्छा। आप अच्छे से उसको निकाल के अपनी लाइफ को आगे बढ़ा वेरी सकते हैं। गुड, वेरी गुड। तो हाँ, आयुष हाँ। सेक्टर में बहुत ही अच्छा स्कोप है। हुँ, हुँ। चलिए बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। ये बताइए डॉक्टर साहब आयुष को ही केंद्र में रख के कि ये जो आजकल ओबेसिटी की जी, प्रॉब्लम जी। युवाओं में है और जो हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही जी। है क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कम उम्र के भी बच्चे हैं, उनके ग्रे हेयर्स हुए जा रहे हैं। हुँ। मतलब पहले सफ़ेद बाल होते थे, कहते थे तजुर्बा हाँ, है, अब तजुर्बा तजुर्बा अब कुछ नहीं है। तजुर्बा कुछ नहीं अब सही। कम उम्र में भी कम बाल सफ़ेद हो रहे हैं बाल बिल्कुल, और बिल्कुल। युवा परेशान है और हेयर फॉल हो रहा है। हुँ, तो ये हेयर फॉल और ओबेसिटी के लिए कुछ आप अपने ये आयुष बिल्कुल। के ही बेसिस पे कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे जी। उसको क्योर करा जाए? देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो भी हमने बात की थी, हमने अपना जो है ना लाइफ़स्टाइल को चेंज हाँ, कर दिया। खराब करिए। क्योंकि हुँ, कहीं न कहीं ये जो मेटाबॉलिक डिज़ीज़ जो होती हैं, हुँ, हुँ, डायबिटिक है हुँ, और ओबेसिटी है, ये हमारी लाइफ़स्टाइल के खराब होने की वजह से, हुँ, जंक फूड के हुँ, मतलब ओवर इनटेक से, हुँ, हमारा डाइजेशन को हुँ, खराब हुँ, होने की वजह से, हुँ। पेट की खराबी की वजह से ही मोस्टली अच्छा, आधा हमारा जो हाँ, है वो हाँ। होता है। तो पहले थोड़ा-सा अपना हम डाइट सही कर लें, हाँ, जंक फूड खाना बंद करें और टाइम पे खाएँ टाइम पे और खाएँ, पानी बहुत पिएँ। पानी अच्छे से पानी एक दिन में बिल्कुल, एक इंसान को मान लीजिए 3 20 से लीटर 30 साल बिल्कुल, का 20 हाँ, से हाँ। 30 साल का है, जी, तो जी। कितना पानी पीना है? 20 से 30 साल में है कम से कम, जैसे समर्स में है हाँ, 3 साढ़े 3 लीटर पानी पीना ही है। 3 साढ़े और 3 विंटर लीटर। में भी आपको कम से कम 8 टू हुँ। 8 टू 10 ग्लासेस आपको पानी पीना ही पीना है। पानी पीने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँ, लोगों को लगता है पानी पिएँ तो मतलब पानी लेते हैं, 1 घूँट पी लिया मतलब देखिए मैं 1 बॉटल हमेशा साथ रखती हूँ अपने। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने पास 1 बॉटल रखें, चाहे बिल्कुल। अपने कमरे में बैठे चाहे क्योंकि हम कई लोग बार क्या होता है प्यास लगती है लेकिन आलस में उठ नहीं आलस रहा में है। उठ नहीं पाते अगर पानी पास में है तो आप उसे पी लेंगे। बिल्कुल, तो अपने पास 1 बॉटल पानी हमेशा रखिए ताकि आपको जब प्यास बिल्कुल। फ़ील हो, महसूस जी, हो, आप जी। तुरंत पी लीजिए और पानी 1 पीना घूँट नहीं पीना है, हुँ, प्रॉपर्ली 1 ग्लास पीजिए, ग्लास पीना तो आपका पानी का इंटेक पूरा हो हो जाएगा। जाएगा। और इसमें एक तो ये हो गया और प्लस लेट नाइट। हम हुँ, लोग जो सोचते हैं अभी कुछ नहीं, मतलब यही धीरे-धीरे हाँ, लेट नाइट से ही जो टाइम है पे सोना है। टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, हुँ। हमारी बॉडी में जो है हार्मोनल चेंजेस बराबर राइट, होते हैं, तो राइट, कहीं न हाँ। कहीं हमको ये और भी कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। चलिए ये तो ठीक है कि और हमने अपना ट्रीटमेंट लाइफ़स्टाइल ठीक कर जी, लिया और हमने अपना खान-पान जी। बेहतर करा। अब कुछ ट्रीटमेंट्स की टिप्स अब दीजिए। ट्रीटमेंट में हाँ, हम आपको बता रहे हैं हुँ, ओबेसिटी के लिए, हुँ, सबसे पहले तो आपको डाइट हाँ, अच्छे से मेंटेन करके हाँ, मॉर्निंग में उठ के आपको पानी लेना है, फिर हाँ, अपने हिसाब से दिनचर्या हिसाब से आपको खाना है। हाँ। इसमें एक हमारे पास बहुत ही अच्छा जो है, जो हमारे किचन में घर में हाँ, रहता है, हाँ, हाँ, हाँ। जीरा। जीरा, ठीक है। तो हम लोग में यूनानी में एक मेडिसिन आती है अर्के जीरा। अच्छा, अब हम मेडिसिन बताएँगे अर्के जीरा, लोग सोचेंगे कहाँ से लाएँ, क्या? कुछ नहीं करना। हाँ, तो आप आप घर बता आप दीजिए। अच्छा बना सकते हैं, जी अरे बिल्कुल, वेरी गुड अर्क हाँ, मतलब होता है हम लोग हाँ, उसको पानी को वो खौल के उबालिए उबाल हाँ, के हाँ, निकालना। हाँ, हम लोग छान अब के छान हाँ, के हम हाँ, लोग अपने घर में गए, हाँ, 1 चम्मच जीरा निकाला, हाँ, 1 ग्लास पानी में उसको डाल के उबाल खूब अच्छे लिया, से बॉयल किया। हाँ, बॉयल करने के बाद उसको छान लिया छान लिया, हमने, वही अर्क है। तो वो पानी हम पी वो हम लें, सुबह और शाम खाली पूरा-पूरा पेट, वही 1-1 हाँ, वो कप। 1-1 ग्लास जो अच्छा, बनेगा, ओके। वो हम लोग उसको सुबह-शाम पिएँ। हाँ, तो उससे अर्क जीरा, वो ओबेसिटी के वो लिए ओबेसिटी के लिए, क्योंकि अच्छा, जीरे का काम होता है ना, वो मेटाबॉलिक को उसको फैट को हाँ, काटता है। फैट को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा, बढ़ाता है। अच्छा। तो ये अर्क जीरा बहुत अच्छा हमारे कितना यूनानी में ईज़ी तरीका है, कितना आसान तरीका डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल, आप
केवल जीरा ले लीजिए और बिल्कुल उसको पानी में खौला के सुबह शाम पी लीजिए। उसको सुबह शाम पी लीजिए। तो यही और उसके बाद जैसे अच्छा आपने बोला हेयर फॉल, हाँ, हेयर फॉल में क्या हो रहा है हम लोगों का बहुत ज्यादा जो चीजें हैं आज का जो हम सभी लोग जो है हाँ, अपनी हाँ, अपनी हाँ, लाइफ स्टाइल में अपनी फैमिली में इतना हम लोग टेंशन में हो चुके हाँ, हैं। ये तो मुझे पता है कि एंजाइटी और हाँ टेंशन लेने से हेयर फॉल होने हेयर लगता फॉल है। होने लगता है। तो हेयर फॉल हो रहा है, एंजाइटी और टेंशन को हम जितना भी अगर मशवरा दें ना, तो जी आज के युवा उसको दूर नहीं कर दूर सकता, नहीं है, क्योंकि लाइफ उसकी बहुत हेक्टिक है। ठीक है। तो हमें कुछ आप बस टिप्स जैसे बताइए। आपने बताया शिरोधारा लोग क्यों हाँ, करा रहे हैं, हाँ, तो शिरोधारा आयुर्वेद में हम लोग में उसे कहते हैं नुतुल। अच्छा, तो ये इसमें क्या होता है हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स पे हम लोग हाँ, पूरा एक उसका वो बना होता है लेटने के लिए टेबल हाँ, होती हाँ, है, हाँ, धीरे धीरे एक एक पॉइंट करीब 30 to 35 हाँ, विथ उसको हम लोग जो है ना एक ऑयल होता है हमारा अच्छा, अच्छा, रोगने बादाम है, थेरेपी काइंड ऑफ है, थेरेपी है हाँ, रोगन बादाम है, हाँ, और रोगने बबून सादा है, हाँ, उसको हाँ, हम लोग एक जार बना होता है हाँ, हल्का सा गर्म करके जितनी हाँ, बॉडी में हाँ, स्किन के लिए हाँ, जितने हाँ, वो आप बेयर कर सकते हैं, हाँ, हाँ, तो हम लोग वो नुतुल कराते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है आपको जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और जो हाँ, चिड़चिड़ापन उसमें हाँ, बहुत वो रिलीफ दूर होती मिलता है, है। अच्छा, अच्छा, और मेडिसिन अगर हम आपको बताएंगे मेडिसिन में तो रोगन भैंस है, मुर्ग है, हुँ। बहुत सारी चीजें हिजामा भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आज के टाइम पे युवा बहुत ओपन हो गया है, हम्म, यूथ बहुत ओपन है, रिलेशनशिप्स को लेके भी ओपन है। हम्म, और पहले हम ऐसा देखते थे कि लोग मतलब जल्दी इंटीमेट नहीं होते थे जब तक कि ये होता था कि शादी ना हो जाए। हम्म, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं रह गया है, मतलब मॉरल्स बहुत हाँ शैटर होते चलो जा रहे हैं और लोग जल्दी-जल्दी एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, अब स्विच ओवर कर जा रहे हैं दूसरों के साथ। तो यहाँ पे एसटीडी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, बहुत अच्छा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जी डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस पे युवा बात नहीं करना चाहते हैं। इस पे वो जा करके अपनी टेस्टिंग नहीं कराना चाहते, अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है, वो जी घबराते हैं, डरते हैं। उनको अब यहाँ पे लगने लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो हम्म किसी को पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल करते टाइम बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलिए बिल्कुल आप करिए, हम लोग जज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कौन होते हैं बिल्कुल जज बिल्कुल करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने हेल्थ के लिए कंसर्न हैं, तो आपको फिर उसकी टेस्टिंग भी करानी पड़ेगी बिल्कुल और प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे। बिल्कुल तो थोड़ा-सा ये एसटीडी पे युवाओं को थोड़ा-सा आप अवेयर करिए। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है क्योंकि आजकल सभी लोग समाज में इसको बात करने को तैयार हैं इस विषय पे, मगर जहाँ बात आती है इसकी डायग्नोसिस की कि आप हुँ, इसको जाके एक बार अगर आपको लग रहा है, घबराते हैं। घबराते हाँ, हैं कहीं ना कहीं हाँ, हाँ, शर्म और हेजिटेशन की वजह से हाँ, लोगों से बता नहीं पाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये इस वक्त अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, लोग खुल के बात करना हुँ, चाहते हैं। हुँ, अगर आपको लग रहा है ऐसा लक्षण है कुछ भी, अगर आपने ऐसा हुआ है आपके आपने किया है, तो हुँ। उसके लिए डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। आप हेजिटेशन और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इसके लिए उन्हें किसके पास जाना है? ऐसे जनरल फिजिशियन के पास कि सीधे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या देखिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है? देखिए उसके लिए वो जो है ना जनरल फिजी मतलब मोस्टली फिजिशियन के पास भी, यूरो के हाँ, पास भी जा सकते हैं। हाँ, वो पहले जो है ना, देखिए जो एमडी होता है मास्टर ऑफ हाँ, मेडिसिन, हाँ, आप मान लीजिए कहीं पे भी हैं, आप हाँ, वहां पर उनको यूरोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा है, हाँ। तो या पहले वो जनरल तो जनरल फिजिशियन के पास फिजिशियन जाए, के पास वो जाए, रेफर कर वो देगा। अपना खुद ही देख के हाँ, आपको डायग्नोसिस वो कर देंगे कि गवर्नमेंट में सेक्टर में। और जब हुँ। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो वहां पे जैसे जो भी हैलट है जहाँ पे वहाँ पे हर एक तरह के डॉक्टर्स हैं। ये सहूलियत है ये बहुत हैलट और उर्सला में, मतलब जैसे कि मैं सुनती हूँ कि बड़ी परेशानियाँ भी आती हैं, मरीज़ों को बड़ी तकलीफ़ भी आती है। तो क्या ये वाक़ई में तकलीफ़ें, परेशानियाँ आ रही हैं या सहूलियतें प्रोवाइड हो रही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? देखिए गवर्नमेंट्स में तो प्रोवाइड फैसिलिटीज हो रही हैं, हुँ। बस इतना बर्डन, इतना वर्कलोड, इतने ज़्यादा अच्छा। पेशेंट्स हुँ, होते हुँ, हैं, तो हुँ। उसकी वजह से कहीं न कहीं कुछ चीज़ें तो हाँ। वो रहते ही है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी बड़े मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, बड़े हुँ, उनको सिर्फ बिजनेस दिख रहा है। वो क्या करते हैं, अपने मरीज को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुँ, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बुलाने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। तो थोड़ा सा डॉक्टर्स भी जो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, ये भी एक परेशानी का सबब है, जो ये हेल्थ इंडस्ट्री में लोग सफर कर हुँ। रहे हैं। अब देखिए जब आप जैसे एमबीबीएस और आप हम्म, मतलब करके आप जब आएँगे, हम्म। तो इतनी ज़्यादा उसमें प्राइवेट में इतनी ज़्यादा फीस होती है, तो तो अब उसको आप वसूल करना नहीं है। वसूल सूरज में बैठने का आप जरा सुबह बताइए सही टाइम क्या है कि जब विटामिन डी मिल जाए? देखिए जो सुबह जो जल्दी की होती है ना, हम्म, मॉर्निंग की जो होती है, जो फजर हम्म। के बाद की जो एयर होती है, मतलब जो सनलाइट होती है, हम लोग को उसमें बैठना है। अच्छा, और जैसे वाक़ई मेरी में नॉलेज है विटामिन कि डी 1 बजे से पहले की धूप अगर आप लेते हैं हाँ, अपने बेयर स्किन पे, ब तो वो आपको विटामिन डी देती है, विटामिन सही डी है ये बात? आप बिल्कुल मतलब हमें मॉर्निंग्स में जितनी मॉर्निंग से हाँ, लेके नून से पहले की जो हाँ, धूप हाँ, होती हाँ, है, वो आपको वही आपको फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद होती है। हाँ, हाँ, और हम लोगों को विटामिन डी बिल्कुल सनलाइट से तो हम लोग बहुत एज़ अ ज़रूरी है विटामिन डी, बहुत ज़रूरी है वरना हड्डियों में विटामिन जो डी, दर्द-वर्द होता है ना, वो बिल्कुल, विटामिन डी की कमी से ही होता है। विटामिन डी की कमी से अच्छा, एक चीज़ और बताइए लास्ट में कि आजकल युवा बहुत फ़िटनेस को लेके बहुत जागरूक हो चुके हैं। जिम जा रहे हैं,
हेल्थ सेंटर जा रहे हैं, वेलनेस सेंटर्स जा रहे हैं। अब उनको लगता है कि प्रोटीन और ओमेगा 3 की जो कमी है उसको पूरा Supplement. करना है। सप्लीमेंट के मैं पक्ष में नहीं हूँ, है ना? बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर हम जितनी चीज़ें ऐसे नेचुरली कंज़्यूम कर सकते हैं, तो हम कर लें, नहीं कर पाएँ तब हम सप्लीमेंट की तरफ बिल्कुल। जाएँ। तो आप हमें बताइए, जैसे आपने जीरे के पानी का हमें बताया था, वैसे आप बताइए प्रोटीन और ओमेगा 3 लेने का नेचुरल तरीका क्या है? अच्छा, सर ओमेगा 3 के लिए हम लोग मछली खाते हैं, मछली तो है हाँ ना? लेकिन बहुत मछली से हम लोग रोज़ तो नहीं खा सकते मछली हैं, रोज नहीं और खा बहुत सकते से हैं। लोग जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, तो ओमेगा 3 वो हम कैसे पूरा हम करें? लोग उसके लिए जैसे वो सहजन की बीज होती है, अच्छा, सहजन की बीज उसको भी उसके अंदर एक वो होता है हाँ, बीज, अच्छा, तो उसको हम लोग खा सकते हैं। अच्छा। और और प्रोटीन के लिए जैसे अंडे के अलावा प्रोटीन कितना के अंडा खा लेगा आदमी? प्रोटीन के लिए जैसे हम लोग उसके लिए लोग दाल, हाँ, आप दाल, जो ना दाल ठीक है, में जो बहुत दाल हो अच्छा गया, प्रोटीन हाँ, होता है। अब चिकन अंडा हो गया, चिकन हो गया। अब जैसे जो बहुत से लोग जो नॉनवेज नहीं खा नहीं रहे हैं, खाते हैं, हाँ, तो उनके लिए अपना उनके लिए पनीर है, पनीर हो गया, टोफू है, सोया हाँ हाँ, टोफू है, वो सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन तो सबसे अच्छा सोयाबीन जो सोर्स है है, ना वो हाँ, बहुत सबसे अच्छा अच्छा सोर्स होता सोर्स है। है, हाँ, उसको तो लोग बॉयल भी नहीं करते हैं, लोग उसको हाँ, पानी में हाँ, हाँ। अपना रख लिया अरे भुन के। सोयाबीन के तो आप बहुत कुछ बना रहे हैं, कोफ्ते हाँ बना ले रहे हैं कोफ्ते उसके, है ना? बना उसके पुलाव बना रहे हैं, सोयाबीन तब की तो पुलाव, सोयाबीन का सोयाबीन चाप बहुत, भी आ गई हाँ, अब तो। अरे बहुत कुछ बन रहा है तो सोयाबीन का, ये सब टेस्टी। बहुत ही अच्छा सोर्स है। मगर कहीं ना कहीं सप्लीमेंट तो हमको अभी यूथ को इतनी जरूरत नहीं होती, वो बॉडी के शेप के लिए और उसके हाँ, लिए जो है हाँ, वो लेते हैं के लिए, अपनी हेल्थ हाँ, के लिए आप कॉन्शियस है, कॉन्शियस और अब हाँ, ये कॉन्शियस ओरिएंटेड रहना है इस एज में। हाँ, इस एज में तो आप एकदम, ये एज एकदम हाँ, बिंदास वाली केयरफ्री, होती है अरे कि एकदम, अभी कुछ नहीं हम लोग को अभी चाहिए। मगर यही ओवर कॉन्फिडेंस जो हाँ, अभी कुछ बाद में नहीं, नुकसान करता है, 40s और 30s के हाँ, बाद में यही ओवर बहुत, कॉन्फिडेंस हमें पता होता है कि हम्म। हाँ यार उस वक्त हमने जो है हाँ, ये पता है, ये एक रिग्रेट होता है कि बस, उस टाइम पे मैंने ये इतनी लापरवाही अपनी सेहत के साथ क्योंकि ना जो करी होती, तो जी आज जी ये ना भुगतना पड़ क्योंकि रहा जो होता। टीन होती है ना, हाँ, 18 19 यस, 20 यस, यहाँ तक, ये हाँ, जो इसमें ना, अच्छा हम इसमें इनको समझाएंगे भी ना, नहीं समझ में नहीं अरे आएगा। डॉक्टर साहब तो ऐसे ही समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं, अपने जमाने में तो पता नहीं मैंने ये को चीज देखी, नोटिस करी युवाओं में, या अपनी भी लाइफ में देखी थी कि जिस वक्त आप अपनी टीन में होते हैं, तो बस आपको लगता है कि लोग बकवास कर रहे हैं। हम लोग भी थे जब हम लोग लेकिन जब हम खुद जब भुक्तभोगी होते हैं ना, तब हमें समझ हम आता है वो लोग बकवास नहीं कर रहे थे, वो हमें सही बता जब रहे हम लोग थे। पीछे अपने स्कूल टाइम में हम लोग बैठते थे, कोई हाँ, समझाता था, हाँ, अरे हाँ। हम लोग सुनने को तैयार ही नहीं होते, पता नहीं क्या। और उसके बाद हम लोग कहते थे अभी पता नहीं क्या, आपने तो पूरी हाँ, लाइफ एंजॉय कर हाँ। लिया, हम लोगों को आ गए तो वही पूरा मुझे जो है। लगता है कि हम सलाह ना दें, तो क्योंकि सलाह लेने कोई नहीं बैठा है। वही हम चीज है, सिर्फ थोड़ा सा मशवरा दे अगर सकते हैं कि आप ऐसा अगर करेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, बेहतर होगी। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कोई सलाह नहीं देगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बस बिल्कुल ये कि हमारे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, क्योंकि आपने वही कहते हैं ना, टीचर्स को और हाँ, घर में पेरेंट्स से बड़ों की सुनना चाहिए, सुनना सुनना चाहिए। चाहिए। और आज जो है ना, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर पेशेंस की कमी आ गई, हम लोग राइट, सुनने वाले राइट, नहीं है। राइट। अगर कोई समझाता भी है तो हम लोग सोचते हैं अरे हमने नहीं समझ में। तो हम्म। अच्छी WHO की एक अभी हमने कई जगह पढ़ा था, उसकी रिपोर्ट भी, इस वक्त जो हम्म, यूथ है हम्म, उसके अंदर पेशेंस की बहुत कमी आ गई राइट, है, वो सुनना नहीं चाहता है, हम्म, इतना ऑफेंसिव हो गया है कि हम्म। जरा जरा सी बात में लेकिन इसके चिड़चिड़ापन लिए बोलना। एक चीज हमें ये करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा हमको जी भी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, और हाँ थोड़ा सा पेशेंस लेवल हमको भी बिल्कुल लाना हमको पड़ेगा। भी अगर आप ये चाहें कि वो हमारी सुन नहीं रहा और आप अग्रेसिव होने लगे, हाँ तो आप मामला और खराब कर खराब देंगे। कर रहे तो पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो बच्चों के साथ पेशेंटली हैं, बिल्कुल बिहेव करे और उनको समझने की कोशिश करे। आप युवाओं को बिल्कुल जज ना जैसे करिए। ना, और किसी से कंपेयर ना करें। हाँ, कंपेयर तो ये बिल्कुल जो नहीं करना कंपेयरिंग चाहिए। वाला जो आजकल जो है था ये ना, पेरेंट्स बहुत खराब उनका करते हैं, हाँ। उनका बच्चा जो है हाँ, ये बहुत वो खराब है। 90 वही मार्क्स लाया, ये लेकिन पेरेंट्स का हमेशा है, हम लोग के टाइम पे भी हम लोग करते के भी थे टाइम में और थे, अभी भी करते हैं। अभी भी करते, तो ये तो पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए कंपेयर अपने नहीं करना बच्चों चाहिए। को। और उनके अंदर देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या हाँ, दिलचस्पी है, उनकी वो किसमें काबिलियत को समझना काबिल को चाहिए। समझ, वो क्या बेस्ट उनके लिए है, हम्म, आप वही स्कोप करें। बिल्कुल। बिल्कुल और बच्चे के टैलेंट को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर अपने मन का कोई प्रोफेशन थोपना भी नहीं है। बिल्कुल 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 कि आपको लग रहा है कि मैं ये बनता अपनी जवानी में, आपने हाँ सोचा होगा, आप जैसे नहीं बने तो आपको लगता हम है मेरा बच्चा डॉक्टर हैं बन तो जाए, हम भी हाँ। डॉक्टर, तो बिल्कुल बेवजह बच्चे पे कोई करियर थोपिए नहीं, देखिए कि बिल्कुल। उसका इंटरेस्ट किसमें है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमें जैसे लगा कि हमें डॉक्टर बनना है, हम्म। उसके पीछे एक वजह ये भी थी, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं। अच्छा। और मेरे फादर जो है शुजातगंज में हम्म। करीब 40 साल से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। तो हमेशा उन्होंने समाज के लिए हम्म। मतलब अपने बहुत सेक्रीफाइस किया। अच्छा। रात में 2-2 बजे 3-3 बजे, मतलब हाँ, कभी उन्होंने हाँ, किसी पेशेंट को वापस नहीं जाने दिया। बहुत अच्छी बात आज भी है। शुजातगंज में ऐसे ही डेडिकेटेड डॉक्टर्स की तो जरूरत आज होती भी है। शुजातगंज के अंदर
मेरे वालिद साहब का नाम, जो अच्छा, डॉक्टर अंसारी, अच्छा। मतलब बहुत मशहूर है, किसी हाँ, कोने में भी आप पूछ लें, हाँ, 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 हाँ डॉक्टर, अरे वहाँ पे आप चले, क्योंकि उन्होंने हाँ। इतना सैक्रिफाइस किया, कभी भी अपने घर हुँ, मतलब किसी पेशेंट को ऐसे जाने नहीं दिया। बहुत अच्छी उनका बात। तो ये भी था कि मतलब दवा के साथ-साथ पैसे भी देते थे। ये हुँ, लो जाके दवा करो। तो ये हुँ। आप जब बच्चा ये सब देखेगा आपके हाँ, अंदर, तो उसके अंदर तो भी ये उसके सब। अंदर खुद ही आएगा कि हाँ, अपने पेरेंट्स की तरह मुझे ऐसा करना है, अपने पेरेंट्स की तरह वैसा करना है। तो कहीं न कहीं ये सब घर से ही देख के अडॉप्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे पे चीज़ें थोपे नहीं, बल्कि उनके लिए एक आइडियल फिगर बन जाएँ, बिल्कुल, ताकि वो अपने आप आपको फ़ॉलो कर ले। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये पेरेंट्स को करना है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, ज़ीशान साहब, मेडिकल कैंप चलते-चलते भी हम लोग बताइए लगाते हैं, हमको। ह्यूमन काइंड, हाँ, हाँ। चलते-चलते हमको ये बताइए कि आपने कहा कि आपके फ़ादर जो हैं वो लोगों के लिए भी काम करते थे। जी। उनके अंदर ये नहीं था प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं था कि बिल्कुल, मैं डॉक्टर बिल्कुल, हूँ, खाली फ़ीस ले लूँ, बल्कि बिल्कुल। मदद भी करते थे। तो यही चीज़ आप में भी आई है, क्योंकि जी। आप सोशल वर्क में भी हैं। जी, जी, जी। आप लोग ह्यूमन काइंड नाम से एक जी, वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन चला रहे हैं। तो थोड़ा-सा हमको आप ये बताइए कि अपने प्रोफ़ेशन के साथ-साथ जी। समाज के लिए भी काम करना कितना ज़रूरी है, ये युवाओं को एक मैसेज दीजिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम लोग कोई भी जॉब और हम लोग जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हम लोग मेन सोचते हैं कि अपनी फैमिली और यही सब हाँ, कुछ है। हाँ, क्योंकि मेन चीज़ जो है ना, आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत ज़रूरी। क्योंकि आप अ, अगर पढ़ाई करके खुद अपने लिए कर लेंगे, तो हुँ, समाज को कौन सही राय देगा? क्योंकि आपके ऊपर ये चीज़ है, हाँ, अगर आपने कोई अच्छा इल्म हासिल किया है, बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। दूसरों तक पहुँचाना है, बिल्कुल, मेरा भी मानना है कि अगर हमें समाज ने आज इस काबिल काबिल बनाया है, बनाया है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को दें। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि अरे हम समाज को देंगे, वो हमें भूल जाता है। हुँ, कौन आप तो भूल जाने सब दीजिए। आप वही, आप ये उम्मीद ही क्यों अब कर रहे ये हैं कि हमें उम्मीद मत, वापस आज मिले? सबसे मेन जो है इसमें हाँ, मेरा क्या फ़ायदा? नहीं ये नहीं देखना है। सबसे अच्छा ये है, इस लोग देखते हैं इसमें मेरा क्या फ़ायदा? देखिए, ये समाज आपको तभी तक याद करेगा जब तक आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। हुँ, अभी हम यहाँ पे हैं, अब खूब अच्छा वर्क कर रहे हैं, लोग हमें हुँ, याद कर रहे हैं। हुँ, हम जैसे ही यहाँ से हट जाएँगे, बस भूल हो सकता जाएँगे, है लोग मुझे भूल जाएँ, भूल जाएँगे। मगर ये रिवार्ड हाँ, आपको कहीं न कहीं ऊपर अल्लाह देख रहा है, आपको हाँ, इसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। अब आपको बताएँ, आपने हम जैसे कह रहे हैं बोला, अगर आप रिवॉर्ड ये सोचे कि अल्लाह नहीं देगा, या अगर आप गॉड हाँ, को नहीं मानते हैं, तो बिल्कुल। आपको सेल्फ सेल्फ सैटिस्फैक्शन बहुत होगा। सैटिस्फैक्शन, आपको बहुत सुकून की ज़रूरी है, नींद, हाँ, जो बहुत आपने ज़रूरी बोला, है कि सेल्फ आपको सैटिस्फैक्शन होना। आपको सुकून की नींद बहुत आएगी, हुँ, क्योंकि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपने बोला सोशल वर्क की, और इसका मुझे मुझे अपने फादर से ही देखी कि मिला। हुँ, मैंने बचपन से देखा वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो उसी से लगा। और ह्यूमन काइंड से हम लोगों ने अबुल हसन भाई ये सब वर्क हाँ, करते हाँ, थे, तो मैंने हाँ। एक बार देखा एक पोस्ट, आप लोग इसमें बच्चों को हाँ, हाँ। ये स्लम में पढ़ाते हैं। हुँ, तो हुँ। एक बार हम पहुँचे वहाँ पे, हमने देखा बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता था, वो स्लम बच्चे जो भी कूड़ा और ये सब करते थे, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते नहीं थे। हाँ, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, संडे संडे जाके हम लोग हाँ। बच्चों को पढ़ाते थे, हुँ, हुँ। और स्नैक्स, जैसे आप लोग आ जाते हाँ, हैं, सब लोग हाँ, हाँ, स्नैक हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। अगर हम ऐसे उनको पढ़ाएँगे तो कोई नहीं बच्चा पढ़ने नहीं, वाला। नहीं, नहीं। उनको टॉफ़ी और उसके उसमें हाँ, देते थे। हाँ, अच्छा, हम लोग का मेन कांसेप्ट ये था कि जैसे ये बच्चे बड़े हो गए, हाँ, उनको नाम लिखना नहीं आता है, हाँ। तो इनको कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज तो कि दे दें, थोड़ा-सा वो पढ़ना और लिखना आ जाए। एबीसीडी, हाँ, अपना नाम, ये करने के बाद फिर उनको हाँ। वहीं पे जो भी गवर्नमेंट जो स्कूल्स स्कूल होते थे, उसमें वहाँ पे एडमिशन एनरोल करा करा दें। दें। हाँ, हाँ, मगर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी 2 साल तक ऐसा किया, फिर हाँ। ड्यू टू कोविड आ गया। राइट, राइट। कोविड के बाद से फिर हम लोगों ने हाँ, ये सोचा, हाँ। अब हम लोग वहाँ पे नहीं जा पा रहे, तो हम लोगों ने एक हुँ। हेल्थ, अच्छा, जी, जी, कि हम लोग सारे ये कैंप्स करेंगे। अच्छा, हेल्थ चेकअप कैंप हाँ, उसके करें। बाद हाँ। ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोगों ने राइट, किया, राइट। लोगों को ब्लड की, और हेल्थ कैंप्स मोस्टली हर कानपुर के एरिया में हम लोग हाँ, हाँ। 1-2 मंथ में हाँ, हेल्थ हम लोग कैंप लगवा कैंप्स देते हैं। ऑर्गेनाइज़ हुँ, कराते हैं। हुँ। तो ये इसीलिए ही आया, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज़ देखा कि अच्छे से वर्क करने से हुँ, कहीं न कहीं समाज के लिए हुँ। आप अगर अच्छा काम करेंगे, हुँ, तो हुँ। समाज आपको याद करेगा, हुँ, और हुँ। आपको दिली सुकून भी मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी रिवॉर्ड किसी के चक्कर में ना रहें। और हुँ। उसके बाद ही बताएँ, जब मैंने ये सब जॉइन किया, अच्छा वर्क करना शुरू किया, हुँ, हुँ। और उसके बाद ही मेरी पोस्टिंग हो गई मेडिकल हुँ। ऑफिसर। अच्छा, तो कहीं ज़रूरी नहीं है कि हाँ। आप क्या पता किसी की दुआ क्या लगी हो। किसी की दुआ हाँ, लग गई है, हाँ, जो हाँ। समाज में जो अच्छा काम करते रहना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने जो भी अपनी चीज़ें हैं, हाँ, अपनी संस्कृति जो है, उसको हाँ। भी नहीं भूलना चाहिए। साथ-साथ बिल्कुल, बिल्कुल। अपने जो असलाफ़ हैं, जो अपनी घर चीज़ें हैं, हाँ, हाँ। हम जितने भी बड़े हो जाएँ, कहते नहीं है माँ-बाप और पेरेंट्स के लिए हमेशा हुँ, बच्चे हमेशा हैं। छोटे रहते हैं, तो हमें हमेशा, उनके हमेशा। साथ में उनकी ब्लेसिंग लेके, तो हुँ, हम लोगों को ये सब चीज़ें काम करें, हुँ, और समाज से किसी भी उम्मीद ना रखें, अपना खूब ईमानदारी से, हुँ, अगर आपको इस लायक बनाया है, तो हुँ। आप अपनी चीज़ों को, कंट्रीब्यूशन को दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी आपने बात करी कि हमें पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम सिर्फ़ सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हमको लगता है बस हम और बिल्कुल, हमारा पार्टनर और हमारी फैमिली। फैमिली, लेकिन हमको अपने माँ-बाप का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल, क्योंकि
इस उम्र पे आके उनको बहुत ज़रूरत होती है कि बच्चे उनके आस-पास रहें, है। उनसे बात करें। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा युवाओं को ध्यान देना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज के एपिसोड में बहुत सारी हमने इंटरेस्टिंग बातें करी और बिल्कुल। युवाओं के मतलब की बातें करी कि बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे-कैसे उनकी किन परेशानियों का समाधान हम नेचुरली या नेचुरली यूनानी के थ्रू हम कर सकते हैं। जी, फिर भी मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब का नंबर शेयर कर दूँगी, अगर किसी को कोई सवाल हो यूनानी मेडिसिन से जी, जी। रिलेटेड तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू। करके जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।